हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एजे पार्कर। सो आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप के बारे में या लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक पार्ट है, उसी के अंदर लिक्विडिटी आता है, तो लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी का यूज करना बताऊंगा और इस पर कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं ये भी बताऊंगा। तो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं, कहाँ पर ट्रैप नहीं होते हैं, कुछ बताऊंगा। पहले हम लोग ऐसे एक थ्योरी एज ए थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट का नाम है लिक्विडिटी। ठीक, तो ये हमारा लिक्विडिटी हमें पढ़ना है। अब मान लो कोई स्टॉक्स है, मैं एज ए स्टॉक्स लेकर चल रहा हूँ। मान लो कोई स्टॉक्स है, वो एक सपोर्ट पर आता है, मीन्स ये स्टॉक है, सपोर्ट पर आता है, बाउंस लेता है। ठीक, फिर अगेन सपोर्ट पर आता है, फिर अगेन बाउंस लेता है। फिर जब दोबारा सपोर्ट पर आएगा ना, तो यहाँ पर जो हम लोग रिटेलर हैं, तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे। हमें यही बताया गया है कि जब प्राइस सपोर्ट पर आता है तो वहाँ से चांसेस होता है अगेन प्राइस को ऊपर जाने के लिए। हमें यही पढ़ाया गया है। तो इसी चीज़ का यूज कर कर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं हमें ट्रैप करते हैं। ठीक है, मैं इसका कलर एक मिनट चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक, इसी चीज़ का यूज कर कर लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं। हमें क्या है, सपोर्ट पर आएगा, यहाँ पर हम लोग बाई कर लिए। ठीक, तो जैसे ही बाई करते हैं तो हमें क्या लगता है, प्राइस ऊपर जाएगा। देखो हम लोग को जो रिटेलर्स हैं उन लोग का जो लॉट साइज होता है 10 लॉट 20 लाख क्वांटिटी बात करते हैं, तो 1,000 क्वांटिटी 5,000 क्वांटिटी यही लेते हैं। ठीक है, लेकिन जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें क्या चाहिए, 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, 10 लाख क्वांटिटी चाहिए। अब सबको पता है कि मार्केट सपोर्ट पर आने के बाद ऊपर ही जाएगा, तो वो तो जाहिर सी बात है सभी लोग बाई करेंगे। यहाँ पर सेल करना कौन चाहेगा, कोई सेल नहीं करना चाहेगा। और जब सभी लोग बाई करेंगे तो फिर इतना ज़्यादा क्वांटिटी कैसे मिल पाएगा, इंस्टीट्यूशन को इतना ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, ठीक, वो क्या करेंगे, प्राइस को ना और थोड़ा सा नीचे लाएंगे। मीन जैसे हम लोग बाई किए, हम लोग सपोज ये हमारा 100 का, ये 100 पर स्टॉक चल रहा है। ठीक है, और ये 120 है। ठीक, अब क्या होगा, प्राइस क्या है, प्राइस 100 पर आया तो हम लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे। हमें लगेगा कि प्राइस 100 पर आया है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, प्राइस अब 120 का टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उन लोग को अच्छा खासा क्वांटिटी चाहिए, तो उन लोग को क्वांटिटी नहीं मिलता है इतना। तो वो क्या करेंगे कि वो प्राइस को थोड़ा और ड्रॉप करेंगे। अब 100 बाइक के हैं तो कुछ लोग का स्टॉप लॉस 95 होगा और कुछ लोग का स्टॉप लॉस 90 होगा। ठीक है, तो वो इस स्टॉक्स को थोड़ा और नीचे लेकर आएंगे, अराउंड 90 या फिर 85 लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देख कर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स हैं उन लोग का लगेगा कि ये स्टॉक से नीचे जाएगा, तो वो लोग यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अपने पोजीशन को जैसे ही सेल करेंगे तो यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें अच्छा खासा क्वांटिटी मिल जाएगा, तो वो बाई करेंगे। और जैसे ही वो बाई करेंगे उसके बाद स्टॉक्स जो है ऊपर चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। उन लोग के पास अच्छा खासा पैसा है, वो क्या किए, पहले स्टॉक्स को 100 के पास आया स्टॉक्स, तो उसे और थोड़ा नीचे ले गए क्योंकि उन्हें अच्छा खासा क्वांटिटी चाहिए। और हम लोग रिटेलर्स है तो हम लोग यहाँ पर बाई कर रहे थे। ठीक है, जब हम लोग बाई कर रहे थे तो हमें लग रहा था हमें 120 का टारगेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो हम लोग जो अपना पोजीशन एग्जिट किया, और पोजीशन एग्जिट इसलिए गया क्योंकि वो स्टॉक्स और नीचे जाने लगा। और जैसे ही हम लोग एग्जिट करना मीन्स हम लोग सेलिंग करना स्टार्ट किए, तो वो लोग बाय बाई करना स्टार्ट किए। ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा क्वांटिटी चाहिए। और जैसे ही हम लोग बाई करना सॉरी हम लोग सेलिंग किए और वो इंस्टीट्यूशन बाई किया, वो स्टॉक्स का प्राइस को और बढ़ने लगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये एक सपोर्ट था,
जस्ट वेट, मैं कुछ हटा देता हूँ। ठीक, प्राइस 100 के पास आया। अब ये एक सपोर्ट एरिया था। ठीक, अब जब ये सपोर्ट एरिया था 100 का लेवल पर टूटा, 90 के आसपास आया। 90 से फिर जब वो लोग बाई करना स्टार्ट किए, जैसे जितने भी रिटेलर्स हैं वो लोग जब सेलिंग स्टार्ट किए, फिर उसके बाद जब सेलिंग स्टार्ट किए तो जो, जस्ट वेट, ठीक, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उन्होंने बाइंग स्टार्ट किया तो प्राइस ऊपर जाने लगा। अब जब प्राइस एक बार पहले जब स्टार्टिंग में सपोर्ट तोड़ा होगा तो जितने भी रिटेलर्स होंगे तो कुछ लोग यहाँ पर बाई कर रहे होंगे और कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, और जैसे ये लेवल टूटेगा वो लोग सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग सेलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर दो लोग ट्रैप हो गया है। पहला तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में पहले बाई किया था, ठीक, उसे लग रहा था कि स्टॉक्स 120 तक जाएगा, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक, अब जैसे उनका स्टॉप लॉस हुआ, जो लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या किए, इस जगह पर 90 के आसपास, 85 के आसपास बाइंग करना स्टार्ट किया, जो प्राइस 110 चला गया स्टार्टिंग, सॉरी 105 मान लो चला गया। ठीक, तो यहाँ पर जो सेलिंग करे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पर लूज कौन किया, जितने रिटेलर थे, जितने लोग पहले स्टार्टिंग में सेलिंग किए थे, बाइंग कर रहे थे, उनका लॉस हुआ, और उसके बाद जितने लोग फिर सेलिंग कर रहे थे उनका लॉस हुआ। ठीक, तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और फिर उसके बाद जब सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन थे अच्छा खासा बाइंग करके प्राइस को 120 के आसपास लेकर चले गए। तो अब ये 120 चला गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 120 पर जब मार्केट आ गया, 120 पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, सबको जितने भी रिटेलर हैं वो रिटेलर सोचेंगे कि ये तो एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक, अब ये रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पर प्राइस को क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, प्राइस को नीचे आना चाहिए। लेकिन अब सबको पता है कि रेजिस्टेंस के पास होता है तो प्राइस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, मीन्स मार्केट वहाँ से गिरेगा। अब रिटेलर को यहाँ, सॉरी, रिटेलर यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें भी सेलिंग करना है, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस को थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे, और जितने रिटेलर 120 पर पहले सेलिंग कर रहे थे उनका वो स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, 120 से 125 130 लेकर जाएंगे इंस्टीट्यूशंस। जब वहाँ पर लेकर जाएंगे उन लोग का स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा, वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे सेलिंग से, तो वो बाइंग करना स्टार्ट, सेलिंग किए थे तो वो जब प्राइस और ऊपर जाए वो बाइंग करेंगे, अपना पोजीशन एग्जिट, जैसे वो पोजीशन एग्जिट करेंगे तो जितने भी इंस्टीट्यूशन का जो भी क्वांटिटी है उन्हें अच्छा खासा क्वांटिटी मिलेगा, और क्वांटिटी मिलेगा तो फिर वो सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, जब वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो इसमें उन्हें प्रॉफिट होगा, और लॉस किसे होगा, रिटेलर को लॉस होगा। तो ये इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मीन्स जहाँ पर कोई सपोर्ट है या फिर कोई ऐसा एरिया है, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, या फिर ऐसा एरिया जहाँ पर ऐसा अच्छा खासा, मीन्स ऐसा अच्छा खासा दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा इजीली अवेलेबल है, वहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होना आम बात है। तो यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर लिक्विडिटी स्वीप होता है। अब चलो, अब हम बता देते हैं, ये तो लिक्विडिटी स्वीप मैंने बताया, अब हम लोग बात करते हैं ये लिक्विडिटी स्वीप किन की एरिया पर होता है जनरली। तो ये सब मैं डायग्राम हटा रहा हूँ और फिर से मैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डालकर अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। एक टॉपिक हमारा है लिक्विडिटी। ठीक, अब लिक्विडिटी हमें कहाँ कहाँ मिलता है, पहला इसे नोट कर लेना, डेज हाई के पास हमें लिक्विडिटी मिलेगा। ठीक, सेकेंड लिक्विडिटी हमें मिलेगा
डेज लो पर हमें लिक्विडिटी मिलता है। थर्ड हमें मिलेगा सपोर्ट के आसपास प्राइस है तो मिलेगा लिक्विडिटी। और फोर्थ है रेजिस्टेंस के आसपास लिक्विडिटी मिलेगा। ठीक। और फिफ्थ है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के आसपास भी हमें लिक्विडिटी मिलता है। तो ये इतना बेसिक्स एरिया है, ये इतना बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर हमें लिक्विडिटी मिलता है, मीन्स जहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होता है। तो चलो हम लोग आगे चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं लिक्विडिटी हमें कहाँ कहाँ मिला है। अगर आप वॉच करोगे, ठीक, अगर आप अच्छे से वॉच करोगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा था, आप ध्यान से देखना। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, पहली बार आया, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आया, ठीक। जस्ट वेट। फिर मार्केट क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, अगेन सेलिंग हुआ, ठीक। फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, तो रिटेलर को भी पता है कि बार बार इसके पास आ रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक। तो वो क्या करेगा, इसके पास आएगा तो वो सेलिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट अगले दिन क्या हुआ, मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। तो सबको लगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, मीन्स मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन क्या किए थे, पहले तो प्राइस को ऊपर ले गए और सबको स्टार्टिंग में जितने लोग यहाँ पर सेलिंग करने का कोशिश कर रहे थे, मीन्स सब जितने लोग यहाँ से सेलिंग करने का कोशिश कर, पहले सबका स्टॉप लॉस हिट कराया, ट्रेंड लाइन के एबव ले जाता, ट्रेंड लाइन के एबव कैंडल बनाकर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, फिर उसके बाद जितने लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और जितने लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिए थे, उनका क्या किया, प्राइस को और नीचे लिया और सबका ऐसा हिट कराया। मीन्स जो इस ट्रेंड लाइन पर सेल कर रहे थे पहले उनका ऐसा हिट कराया, फिर जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर बाइंग कर रहे थे उनका ऐसा हिट करें, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है, हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, ठीक। तो ये क्यों किए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा क्वांटिटी में चाहिए था, ठीक, उन्हें अच्छा खासा क्वांटिटी चाहिए था। उस क्वांटिटी को पाने के लिए वो लोग रिटेलर का यूज करेंगे ट्रैप करने के लिए। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं, मैं पहले इसे हटा देता हूँ, गंदा सा लग रहा है। ठीक, अब क्या हुआ है, अब अभी ध्यान से देखोगे आप, तो प्राइस जो था इस एरिया के पास आने के बाद, ये जो हमारा एरिया था इसे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। पहले तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन की वजह से मार्केट ये डाउन आया है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का हेल्प लेकर मार्केट नीचे आया था, ठीक। फिर इसी एरिया के पास से क्या हुआ है, मार्केट फिर नीचे आया है, तो रिटेलर क्या लग रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मीन्स मार्केट इसके पास आ रहा है तो फिर मार्केट फॉल कर जा रहा है। तो दोबारा जब मार्केट इसके पास आएगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग यहाँ पर सोचेंगे डायरेक्ट सेल करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट आया, लोगों ने सेल किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मीन्स यहाँ पर जितने लोग सेल किए थे स्टार्टिंग में, सबका ऐसा हिट कराया मार्केट, ठीक। इंस्टीट्यूशन क्या किए, बाइंग किए, बाइंग कर कर इस लेवल के ऊपर ले गए। जब वो लोग अपना पोजीशन को एग्जिट किए, उन्हें लग रहा था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो वो लोग क्या किए, अपने पोजीशन को एग्जिट किए। अरे यार क्या हो रहा है,
एक मिनट एक मिनट। मैं क्या बता रहा था, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। अब सबको जब यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे, सबको लग रहा था मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो वो सॉरी इंस्टीट्यूशंस वाले क्या किए, पहले इस लेवल के ऊपर देख रहे हो, इस कैंडल को लेके गए यहाँ पर। जब ये कैंडल जा रहा था ना, तो ये पहले स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल बना होगा, तो सबको देख कर क्या लग रहा होगा, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है। और सबको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर जितने लोग सेलिंग स्टार्ट किए थे, वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट किए। और जैसे ही वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट किए, इंस्टीट्यूशन को अच्छा खासा क्वांटिटी बाई करने को मिला होगा, सॉरी सेल करने को मिला होगा। तो वो सेल किए, जब वो लोग सेल किए, जब ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, और लोग और बाइंग करना स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, जब और लोग बाइंग करना स्टार्ट किए, तो वो लोग अच्छा खासा क्वांटिटी में सेल करना स्टार्ट किए, तो मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पर फिर मार्केट इतना अच्छा खासा नीचे आया। तो अब यहाँ पर किसका घाटा हुआ, यहाँ पर रिटेलर का ही घाटा हुआ। क्यों घाटा हुआ है, पहले तो रिटेलर जो बाइंग कर रहे थे, सॉरी जो स्टार्टिंग में सेलिंग कर रहे थे, उनका घाटा हुआ। अब जो इस लेवल का ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे थे, उनका भी घाटा हुआ। तो ये बोल सकते हैं ये लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, लिक्विडिटी का स्वीप यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी का स्वीप हुआ है। ठीक है, और हम लोग एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट। अब देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये एक एरिया है। ठीक है, मार्केट इस एरिया के पास आया था, तो एक बाइंग हमें देखने को मिला था। अगेन इस एरिया के पास आया, तो अगेन बाइंग देखने को मिला। फिर जब दोबारा इस एरिया के पास आ रहा है ना, तो सबको क्या लगेगा कि इस एरिया के पास आएगा, तो हमें फिर से बाइंग करना होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस जब इसके पास आ रहा है बार बार, तो प्राइस जब इसके पास आ रहा है, तो ऊपर चला जा रहा है। तो रिटेलर क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस इसके पास आया, रिटेलर यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किए। और जब रिटेलर बाई करना स्टार्ट किए, तो इंस्टीट्यूशन को अच्छा खासा क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि रिटेलर का क्वांटिटी कम होता है, उन्हें तो मिल जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, पहले उन लोग का स्टॉप लॉस हिट कराएं, मतलब उन लोग को मजबूर करेंगे उनका पोजीशन एग्जिट करने के लिए। तो वो क्या किए, वो थोड़ा और ज़्यादा पैसा लगा कर अपना प्राइस को थोड़ा और नीचे लेकर आए। ठीक है, मार्केट और नीचे आए और इस लेवल का ब्रेक डाउन किए। जैसे ही इस लेवल का ब्रेक डाउन किए, रिटेलर लोग अपना पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट किए। ठीक, जब वो लोग पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट किया, मतलब वो लोग सेल करना स्टार्ट किए, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन ने बाइंग किया। अब इंस्टीट्यूशन बाइंग किया, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक, क्यों हुआ, मैंने बता दिया कि वो लोग अच्छा खासा क्वांटिटी बाई किए, लिक्विडिटी का स्वीप हुआ, और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन किया, फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर चला गया, तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक, अब लिक्विडिटी स्वीप आप यहाँ भी देख सकते हो। अगर इस लेवल से हम लोग देखते हैं, यहाँ से सेलिंग आया। ठीक, आप देखोगे इस लेवल से इतना बड़ा सेलिंग आया था, इस लेवल से इतना बड़ा सेलिंग आया, तो जाहिर सी बात है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो एक बार सेलिंग आया, अगर आप ये ध्यान से देख रहे हो, तो मार्केट में सेलिंग आया था इस लेवल से, यहाँ से सेलिंग आया था एक बार, फिर सेलिंग आया था अगेन। जब इस लेवल के पास आया, तो रिटेलर क्या लगा, रिटेलर को यही लगेगा कि ये एरिया है, यहाँ से सेलिंग आएगा, तो यहाँ पर वो सेल करते हैं। मार्केट जैसे ही सेल किए, मार्केट ने उन लोग का स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक, मतलब स्टॉप लॉस हिट किया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, ये एरिया लिक्विडिटी स्वीप, फिर मार्केट नीचे चला आया। तो लिक्विडिटी स्वीप यही कंसेप्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ रहता है, हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो लिक्विडिटी स्वीप हमें पहले तो डे हाई और डे लो पहले मार्क कर लेना होगा, और उसके बाद क्या मार, उसके बाद हम लोग को मार्क करना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक, और उसके बाद लास्ट आता है ट्रेंड लाइन। अगर इतने चीज़ को भी फॉलो करते हैं और कैंडल का क्लोजिंग होने का वेट करते हैं, अगर देखो कोई भी ब्रेक कर रहा है, जैसे सपोर्ट मान लो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो अगर हम लोग को ट्रेड लेना एज अ रिटेलर, हम लोग लिक्विडिटी स्वीप पढ़ लिया है। ठीक, अब हम लोग को ट्रेड लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे। जब कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक, या फिर कैंडल रिवर्स हो जाए, जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग एक सेफ ट्रेड बना सकते हैं।
तो ये था हमारा लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। अगर देखते हैं लिक्विडिटी का, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो इस जगह पर प्राइस आया था, प्राइस इस जगह पर आया था, इतना बड़ा मूव दिया था, ठीक है। पहली बार छोटा मूव दिया था, दूसरी बार उस जगह आया, इतना बड़ा मूव दिया। तो अब क्या होगा, अब जब प्राइस दोबारा से इसके पास आएगा तो जितने भी रिटेलर्स हैं सबको क्या लगेगा, इस जगह से प्राइस का मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्राइस ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। और रिटेलर लोग को लो क्वांटिटी चाहिए, मतलब छोटा क्वांटिटी चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें बड़ा क्वांटिटी चाहिए। और तो उन लोग को बड़ा क्वांटिटी चाहिए, तो वो रिटेलर का जितने लोग का है पहले तो स्टॉप लॉस हिट कराएंगे। और स्टॉप लॉस कैसे हिट कराएंगे, पहले प्राइस को और थोड़ा डाउन ले जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में बाई कर लिए थे, प्राइस डाउन आएगा, वो पोजीशन अपना एग्जिट करेंगे। जब वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, मीन्स वो लोग पोजीशन अपना सेल करना स्टार्ट करेंगे, जो रिटेलर जो इंस्टीट्यूशंस वाले हैं वो अपना पोजीशन बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो वो जब पोजीशन बाई करना है तब फिर प्राइस का मोमेंट आएगा, असली मोमेंट आएगा, ठीक है। देख रहे हो आपके सामने ये है। तो ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हुआ है। तो हमेशा अगर पोजीशन से प्ले करना है तो हमेशा वेट करो लिक्विडिटी स्वीप होने का, उसके बाद ही ट्रेड में ऑर्डर पंच करो। तो ये था हमारा टोटल लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग कुछ ऐसे ही धुआंधार स्ट्रेटजी के बारे में हमेशा बातें करेंगे, मीन्स हमेशा कोई ना कोई वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को बजा देना।